देश के नक्शे पर बलिया की पहचान एक बागी जिले के तौर पे होती रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये जिला एक खास वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल इस जिले में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के प्रचुर भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है और उन्हीं संभावनाओं को टटोलते हुए ऑयल कंपनी ONGC ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है। यहाँ पर लगातार दिन रात खुदाई का काम चल रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या ये संभावना करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपने को साकार करने जा रहा है? क्या प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के लिए जो भारत की निर्भरता कहीं न कहीं गल्फ कंट्रीज में होती है वो अब खत्म होगी? और सवाल इस बात का भी है कि क्या बलिया की शक्ल और सूरत अब बदलने वाली है? आज होगी इसी बात की पड़ताल। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की तलाश में ONGC कंपनी ने बलिया के रट्टूचक गांव में डेरा डाला है और आप देखिए कि ये ONGC कंपनी की ओर से एक छोटा सा प्लांट यहां पर लगाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे जगह यानी लगभग 7 से 8 एकड़ की ये पूरी भूमि है, यहाँ पर खुदाई का जो क्रम है वो शुरू किया गया है। देखिए बड़ी बड़ी जो ड्रिल मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और दिन रात यहाँ पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की जो संभावना जो टटोली जा रही है उसी के मद्देनजर यहाँ पर खुदाई किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि लगभग जमीन से 3000 मीटर लगभग 3 किलोमीटर के आसपास खुदाई की जा रही है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर एक बड़ी खबर है वो सामने निकल कर आ सकती है और इसे लेकर जो ग्रामीण हैं यहाँ के वो बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो एक प्रोसेस है वो बेहद जटिल माना जाता है। लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सामने तस्वीरें देखिए, ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर दिन रात तैनात रहती है कि ताकि किसी तरीके का कोई हादसा होता है तो उसको तुरंत रोका जा सके और जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया जा सके। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो ये गंगा का कछार इलाका है, यानी गंगा के तट पर ही ये पूरा गांव बसा है और इसके एक तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ से चंद कदमों की ही दूरी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर NH31 है और इन सब के बीच में ये जो पूरा प्लांट है वो यहाँ पर लगाया गया है। लगभग 6 महीने हो चुका। 6 महीने पहले यहाँ पर सर्वे का काम हुआ था और सर्वे के जो नतीजे थे उससे उत्साहित होकर उसकी जो पॉजिटिव एक जो नतीजे आए थे उसके मद्देनजर अब यहाँ पर बाकायदे प्लांट स्थापित कर दिया गया है और ONGC के जो कर्मचारी हैं दिन रात यहाँ पर खुदाई का काम कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि गंगा के लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में जो कछार का इलाका माना जाता है वहां पर इस बात के संकेत मिले हैं कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की का जो भंडार है वो यहाँ पर मिल सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि फर्दर इसमें क्या अभी अपडेट है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दिन रात काम चल रहा है उससे जो ग्रामीण हैं जो इस जमीन के मालिक हैं वो बेहद उत्साहित हैं। हालांकि इंतजार ONGC कंपनी के उन अधिकारियों का है जब उस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर वो कोई डिटेल रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इस खास प्रोजेक्ट की वजह से जो लोगों के चेहरे हैं वो जरूर यहाँ पर खिले हुए नजर आ रहे हैं। उस जमीन के मालिक भी हमारे साथ है, नाम है इनका विनय पांडे और इसके साथ ही इनका एक और परिचय है, ये स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के पौत्र भी हैं। विनय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपकी ही जमीन पर ONGC की ओर से खुदाई की जा रही है। क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? जी, हमको जो ज्ञात है ONGC कंपनी के तहत उन्होंने ये कहा कि इस जो गंगा के किनारा वाला एरिया है इसके अंदर कच्चे तेल का भंडार मिलने की संभावना है, जिसके एवज में उन लोगों ने हमारे परिवार के अन्य सदस्यों मतलब हम लोग से मिले और कहे कि हमको इसके लिए आपकी जमीनें कुछ किराए पे चाहिए, जिसके लिए हमने कहा कि कितनी अवधि के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए सर चाहिए और 3 साल तक हमारा कार्य होगा और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कच्चे तेल का प्रचुर भंडार है। जी जी। क्या पहले सर्वे किया गया? कब उन लोगों ने, कंपनी के लोगों ने कब आपसे कांटेक्ट किया? देखिए, जनपद में तो तमाम जगह पे करीबन 2-3 साल से ये सर्वे चल रहा था, छोटे स्तरों पे हर जगह वायर वायर लगा के चल रहा था। ये हम लोग को भी पहले से जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब उन लोग को अंदेशा लगा कि हाँ इस क्षेत्र में है तो वो लोग हम लोग से संपर्क किए। संपर्क करने का एक मात्र ये रहा कि उन लोग को काफी मात्रा में जमीनें चाहिए थी और वैसे जो उनकी तलाश थी वो कहीं मिल नहीं रहा था। संजोग कहिए या भाई जो भी कहिए, वो हमारे पास आया, हमारे पास वैसी जमीनें थी
तो उनकी एक बात हमारे पूरे परिवार के सदस्यों को पसंद आई। उन्होंने कहा कि देखिए पांडे जी, जैसे इसको किराए पे यदि आप देते हैं और यहाँ कच्चा तेल का भंडार मिलता है तो इससे आपका तो जो होगा सो होगा ही, पूरे देश का और प्रदेश का एक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रहेगी। बलिया भी बगदाद और दुबई की तरह तब तो फिर एकदम बिल्कुल जगमगाने लगेगा। देखिए बगदाद हो या ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग के जहन में एक बात वही पसंद आई कि जो जमीनें हैं वो हमारी की हुई है नहीं, हमारे बाप दादाओं के गिफ्ट के रूप में हमको मिली है। अब बाप दादाओं का जो कार्य क्षेत्र रहा देश प्रेम की, देश के लिए उनका सर्वोत्तम निछावर जो रहा, उनके पदचिन्हों पे चलने का यदि अवसर हम उनके वंशजों को मिलता है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। बलिया के विकास के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर होगा अगर यहाँ पर ये सब कुछ जो सपना है साकार हो जाता है तो? देखिए, आजादी से गुलामी के दिनों के बाद से भारत जब आजाद हुआ तब से अब तक हमारा बलिया यूपी का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, जो कि विकास के माने में क्रांति की लड़ाई में अग्रणी भूमिका, लेकिन विकास के माने में सबसे पिछली कतार में खड़ा है। वो चाहे साहित्य के क्षेत्र हो या स्वतंत्रता आंदोलन का क्षेत्र हो या जिस भी वर्तमान में भावी मतलब हमारे देश के सर्वोच्च कुर्सी पे आसीन चंद्रशेखर जी भी रहे, लेकिन विकास के माने में हमारा जनपद काफी ही पिछड़ा रहा। यहाँ के बेरोजगार लड़के अपने जीवोपार्जन के लिए अन्य जनपदों में महानगरों में जाके अपना जीवोपार्जन करते हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ उद्योग धंधा और जीवोपार्जन का एकमात्र साधन है तो कृषि है। अब वही कृषि भूमि हमसे किराए पे लिया जा रहा था, तो हम लोग ये तो एक पहला पड़ाव है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, जैसा कि ये हम देख रहे हैं, ये बड़ा सा प्लांट भी अब यहाँ पर स्थापित कर दिया, बैठा दिया गया है और यहाँ पर लगातार खुदाई भी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको क्या लगता है कि बलिया में जो रोजगार की एक जो समस्या थी वो काफी हद तक दूर हो जाएगी? जी जी जी, जैसे बलिया का नाम 1942 में सर्वप्रथम आजाद होने की घोषणा करके हुआ था, जिसके लिए पूरा एशिया में इसकी गूंज उठी, उसी तरह पूरे प्रदेश में, देश में तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रदेश में ये पहला हमारे अंदाज से ये है कि पहले स्थान जो है बलिया, यहाँ पे कच्चे तेल का भंडार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। अच्छा, कितने महीने पहले यहाँ पर जो यहाँ के अधिकारी थे ओएनजीसी के, उन्होंने आपसे संपर्क किया, सर्वे का काम शुरू होगा और ये जो प्लांट है कब लगाया गया? 6-7 महीने पहले एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद से वो अपनी असर से व्यवस्था पे लग गए हैं लोग, लेकिन 2.5-3 महीने से लगातार इसमें दिनों रात काम युद्ध स्तर पे हो रहा है। और ये प्लांट और अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं क्या बता रहे हैं अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि ये एक प्रतिबंधित एरिया है, उसके अंदर आप हर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन आपकी कुछ बात हो रही होगी तो उन्होंने क्या संकेत दिए हैं? देखिए, अधिकारी तौर पे बहुत ज्यादा हम लोग की संपर्क नहीं होती है। जैसे उच्च इनके अधिकारी हैं, उनका कई जगह इस विषय पे कार्य चल रहा है। कभी कभार आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा कार्य जारी है और हमारी डीपली इतनी बोरिंग खुदाई हो चुकी है और आगे भी कितनी खुदाई होगी, कितने फीट तक? हाँ, ये अच्छा प्रश्न रहा। उन लोगों का शुरू से ही ये रहा कि बहुत ही डीपली, तो हमने कहा, पूछा भी कि कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए गहराई में 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक अंदर गहराई में इसकी खुदाई की जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पे कई बड़े बड़े टैंक भी बनाया है उन्होंने। 3 से 5 किलोमीटर जमीन के अंदर अब इसकी खुदाई होगी। जी 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 जी। तो उसके बाद कुछ संभावना बन सकती है। हालांकि जो कछार का ये इलाका है गंगा का, माना जा रहा है कि यहाँ पर संकेत ऐसे मिल रहा है कि यहाँ पर कच्चे तेल का जो भंडार है वो मिल सकता है। ये तो उच्च स्तरीय वार्ता रही और ऐसा उन लोगों का कहना है कि 99% हमें उम्मीद है कि इस यहाँ हम सफल रहेंगे। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। ये सौभाग्य रहा, ये इस हम लोग के पूर्वजों के पुण्य प्रताप का ही दिन रहा, जो कि आजादी के
दिनों में सर्वप्रथम आजाद होने का घोषणा और आर्थिक आजादी के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सर्वप्रथम होने के माने अग्रसर हुए हैं। अब आगे सफलता प्लांट के ठीक सामने ही हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा यज्ञ हो रहा है। जी 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 तो इसके निमित्त तो नहीं है कि किसी दूसरे के निमित्त? नहीं, ऐसे चूंकि दादाजी के ही नाम से हो रहा है तो इस बार इसके लिए भी प्रार्थना आप लोग करेंगे? जी 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 जी, अब प्रेयर तो कोई ना कोई करता ही है। बिल्कुल। देखिए, तो जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है, चाहे जमीन के मालिक हो या फिर जो गांव के दूसरे लोग हैं, वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कच्चे तेल का प्रचुर भंडार मिलता है तो निश्चित तौर पे जो बलिया की जो शक्ल सूरत है, खासतौर से रोजगार के क्षेत्र में, वो काफी हद तक बदल जाएगी। बलिया से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नौ भारत। देश के नक्शे पर बलिया की पहचान एक बागी जिले के तौर पे होती रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये जिला एक खास वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल इस जिले में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के प्रचुर भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है, और उन्हीं संभावनाओं को टटोलते हुए ऑयल कंपनी ONGC ने यहाँ पर डेरा डाल दिया है। यहाँ पर लगातार दिन रात खुदाई का काम चल रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या ये संभावना करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपने को साकार करने जा रहा है? क्या प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के लिए जो भारत की निर्भरता कहीं न कहीं गल्फ कंट्रीज में होती है, वो अब खत्म होगी? और सवाल इस बात का भी है कि क्या बलिया की शक्ल सूरत अब बदलने वाली है? आज होगी इसी बात की पड़ताल।